अफनान साहब, इंतखाबात के बारे में बात हो रही है यहाँ पर और गिलानी साहब तो समझते हैं कि इसके ऊपर होनी चाहिए बात। आप लोग काफी इस पे भागते हुए नजर आते हैं। इरफान सिद्दीकी साहब एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट आज ही दे रहे हैं कि इलेक्शंस के बारे में कोई बातचीत नहीं होगी। फिर आपको अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट का स्टेटमेंट भी हमने एक बार फिर सुना दिया, वो भी इस बात के ऊपर जोर दे रहे हैं। इंटरनेशनली इस बारे में आवाज भी उठाई पीटीआई ने कि इंतखाबी जो मामला थे उसके अंदर बेजाबतियां थी। सो इस पे आप लोग क्यों बात नहीं करते? क्या आप लोगों को, अब मैं खुर्शीद शाह साहब का बयान भी आपके सामने जरूर रखना चाहूंगी। वो ये कहते हैं कि अगर जब भी इंतखाबात हो जाएंगे एक हुकूमत खान साहब जरूर बनाएंगे। सो आप लोगों को ये खदशा है कि अगर इंतखाबात की जांच पड़ताल हो गई तो आपकी हुकूमत में रहने के चांसेस खत्म हो जाएंगे? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये जो 8 फरवरी का इलेक्शन है इसका भी और जो 25 जुलाई का इलेक्शन है इसका भी, इन दोनों का साथ ही करा लेते ताकि सबको पता चल जाएगा कि 2018 में क्या कारनामे अंजाम दिए गए और जो हमारा मैंडेट चोरी हुआ था वो भी हमें वापस मिल जाए। तो और जो बाकी अगर किसी की कोई खदशात हैं वो भी पूरे हो जाए। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप ये कहें कि जी नहीं 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 2018 पे बात नहीं होगी, क्योंकि उसमें तो हम इनको सारा पूरी दुनिया ने खबरें लगाई थी कि इनको लेके आए हैं, इनको जिस तरह लाया गया था। तो इस तरह के क्या कहते हैं जो है, अगर ये लोग करेंगे तो फिर ज़ाहिर है उसके ऊपर फिर हमारा फिर जो है ज़ाहिर स्ट्रैटेजी फिर मतलब कि इतनी अच्छी नहीं होगी इनके लिए, क्योंकि इस तरह नहीं हो सकता कि ये अपने मुफादात के हिसाब से जो है वो जो मुज़ाकरात को लेके चले। तो इसीलिए हमने कहा है कि अवामी मुफादात होने चाहिए, उसमें हम बात करने के लिए तैयार हैं। और मैं जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की भी बार बार बात कर रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ कि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर उसको ये पढ़ ले और हो सकता है उनमें से बहुत सारे मामला जो ये चाहते हैं कि रिजॉल्व होने चाहिए वो भी हो जाए। फिर जहाँ तक ये बात की गई कि जी ये इस्टेब्लिशमेंट को नहीं होना चाहिए मुज़ाकरात में है, तो भाई बात ये है कि आपके जो लीडर थे पीटीआई के वो ये फरमाते थे कि मैं एजेंसियों को कहता था कि वोट पूरे करके दो, तो वो वोट पूरे करके देती थी। वो ये फरमाते थे कि एम्पायर की उंगली खड़ी हो गई है, आपको याद होगा। वो जो है वो RTS बिठा के जो है इस मुल्क में मुसल्लत किए गए थे। तो आप मतलब कि आप हमसे पूछ रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को लाया कौन है? मतलब ये अफनान साहब इतनी मज़ाक़-खेज़ बात लग रही है। ये अब आप जो जुमला बोल रहे हैं ऐसा लग रहा है कि आप ये दलील दे रहे हैं कि पीटीआई उस दौर में ये कर रही थी तो हम भी उसी नक्शे कदम पे चल रहे हैं। हर चीज में एक होनी चाहिए एक इन्वॉल्वमेंट, बेशक ये पॉलिटिकल मामला हो। और मैं यहाँ जरूर कोट करना चाहूंगी DGISPR की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे सवाल हुआ उन्होंने कहा मुज़ाकरात सियासतदानों को आपस में करने हैं। मैं ये कह ही नहीं रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये नहीं हो सकता कि पीटीआई जो है वो अपने हिसाब किताब से जो है वो मामलात जो है वो लेके चले। मैं ये कह रहा हूँ जहाँ तक जो है वो अगर आपने कोई ऐसा एजेंडा लेके आना है जिसकी वजह से आगे के इलेक्शन बेहतर हो उसके ऊपर हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। मगर ये तो नहीं हो सकता कि आप कहेंगे नहीं जी हमें जेल से बाहर निकालो और हमें वज़ीर आज़म बना दो, हमें वो वाले मुज़ाकरात चाहिए। इस तरह के मुज़ाकरात तो इनको कोई नहीं देगा। अहमद अवैस साहब इस पर जरूर रिस्पॉन्ड करेंगे। अहमद अवैस साहब, आज खान साहब ने सिविल नाफरमानी की तहरीक भी मौखर कर दी, वो एक अलग बात है कि उसकी डेडलाइन गुजर चुकी थी। ऐलान इतना इंतहाई किस्म का आप लोग पहले कर देते हैं, फिर उसके बाद एक यू टर्न लिया जाता है जो इधर भी हमें नजर आया। यहां तो समझ आता है कि पार्टी हद तक मुनज़्ज़म नहीं है जो हालात आपकी जमात के लिए रहे, लेकिन क्या वजह है कि एक वाज़ेह पॉलिसी नहीं नजर आती, फिर आपका कारकुन भी कंफ्यूज रहता है, कभी एहतजाज के लिए यहाँ आकर गिरफ्तार हो जाता है और कभी इस किस्म का उनके जज्बात भड़का कर सिविल नाफरमानी जैसे बात पीछे चली जाती है। तो क्या फैसला साजी का फुकदान क्यों पीटीआई में नजर आ रहा है इस किस्म के टेस्टिंग टाइम्स में? देखिए, बात ये नहीं है, क्वेश्चन जो है ना आपने जो निशानदही की है मैं आपको उसको जवाब इस तरीके से देता हूँ कि सिविल नाफरमानी के मतलब कोई हतमी फैसला अभी नहीं हुआ था। ये एक बात डिस्कशन में आई थी कि ऐसा किया जाएगा, लेकिन उसका भी बाकायदा फैसला नहीं हुआ था। फिर नेगोशिएशन का सिलसिला शुरू हुआ कि चलो, क्योंकि इमरान खान ने नेगोशिएशन को प्रेफरेंस तो हमेशा दी है, क्योंकि मामलात को हल होना है नेगोशिएशन से, अगर वो जायज़ तरीके से मस्बत अंदाज में चलें तो। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि दोनों साइडें जो हैं इसको मस्बत अंदाज में देखें और ग्राउंड रियलिटीज़ जो हैं उनको एक्सेप्ट करते हुए आगे चलें। अगर ताकत के नशे में रहेंगे कि जी हमारे पास ताकत है, हम जिस तरह वो इरफान साहब आज बोले थे, इरफान साहब ने यानी स्वाय इसके कि उनकी इतनी मैच्योर एज के अंदर उनकी ज़ुबान से सिर्फ यही लगा कि वो हिज मास्टर्स वॉइस हैं, इससे बियॉन्ड नहीं। जो उनके चाहिए था कि उनके अल्फाज में, उनकी गुफ्तगू के अंदर कोई विजडम होनी चाहिए थी,
कोई सोच बूझ से बताते कि उसमें ये नुकसान होगा, ये फायदा लेकिन यहाँ होगा। पर लोग जरूर जो देखने वाले हैं वो आपसे पूछना चाहेंगे कि ताकत में तो पाकिस्तान की तारीख में जो भी हुआ वो ताकत के नशे में ही रहा, और यही बातें आपके दौर में भी होती थी। शहजाद अकबर साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे कि कल इसके ऊपर नैब रेफरेंस जाएगा, खान साहब कहते थे इन सबको चौकों पे लटकाऊंगा। हर कोई ऐसा ही बिहेव करता है हमारे यहाँ, तो देखा। देखिए, जब आप इसको देखेंगे तो ऐसे तो नहीं थी। इमरान खान का जमाना जब था हुकूमत का, तो कराची से लेके इस्लामाबाद तक मौलाना फजलुर रहमान की लॉन्ग मार्च भी हुई थी, और बिलावल जरदारी भुट्टो ने भी लॉन्ग मार्च की थी, उन्होंने भी जलसे जुलूस किए थे। तो कहाँ पे उनका रोका गया था? जेल में भी गया था, ये भी बता दें। 4 पर्चे अभी भी हैं मेरे पास। जेल में जाना, ये पर्चे कहते हैं ना कि हमारे पे इतने पर्चे हैं, वजह के ऊपर ये तो नहीं हुआ। और जेल में जो सलूक अब हुआ है, क्या मुकदमा आपके ऊपर बना था वो बताएं, मैं फिर ब्रेक की तरफ जाऊंगा। वो एक ताला चोरी करने का पर्चा था, जो टायर जलाने का पर्चा था, सड़क पे टायर जलाए थे, किसी इमारत को नहीं जलाया था मैंने। जिस तरीके से एक मैंने एफआईआर फाड़ी थी, कागज एफआईआर की कॉपी, जबर का एक सरकारी दस्तावेज फाड़ने की, जिसकी कॉपी मेरा मैं इंटाइटल था। 3-4 पर्चे अभी भी हैं, पेशी पे ना जाऊं तो वारंट निकल आते हैं मेरे अभी भी। चले, मैं अहमद अवैस साहब आपकी बात पे इन्होंने रिस्पॉन्ड किया है।